ठीक है, देखिए हम लोगों ने ये पढ़ा है ट्रांसफ़र फ्रॉम टू CSV और ये डेटा फ्रेम। ठीक है, इसके फंक्शंस हमने देखे हैं। बेसिकली इसमें देयर आर टू फंक्शंस, टू अंडरस्कोर रीड और दूसरा फंक्शन क्या है, टू अंडरस्कोर रीड नहीं, इसमें नहीं होता है। रीड CSV ये फंक्शन है, रीड अंडरस्कोर CSV एंड राइट CSV। वो फाइल हैंडलिंग का याद आ गया था मुझे। ओके, तो ये आपके बुक के अकॉर्डिंग दिस इज द चैप्टर नंबर 4। आपने पढ़ा होगा, देखा होगा, रीड CSV एंड तो चैप्टर नंबर 4 बहुत बड़ा चैप्टर है। उसमें ये भी टॉपिक है कि कैसे MySQL से ट्रांसफ़र किया जाए। तो वो सिलेबस में आपके कट कर दिया है इस साल, तो MySQL वाला नहीं रखा है, ओनली दिस इज इन योर सिलेबस। हाँ, तो ये एक्चुअली पहले सिलेबस में था नहीं, मेरे समझ से इसको न्यू ऐड किया गया है। तो एग्जामिनेशन टाइप के क्वेश्चंस कुछ इसमें बुक में है नहीं, आपको नहीं मिलेंगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो कुछ क्वेश्चंस बुक में है वही कुछ देखना पड़ेगा। तो एज पर पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन वो क्या करता है कि आपको सिर्फ वही पूछा जाएगा, आउटपुट वाले ही क्वेश्चन आते हैं। कुछ कोड लिखा होगा, उसका आउटपुट कुछ एरर, इस टाइप की चीज़ें होंगी उसमें। और बेसिकली एरर में जो होता है वो आपका वही होता है, सिंटैक्स एरर टाइप की चीज़ें ही ज़्यादातर होती है। ठीक है ना, मोस्टली जो पूछा जाता है वो सिंटैक्स एरर होता है। तो हम भी देख लेते हैं इसमें और क्या क्या है। ओके, रीड CSV और देयर आफ्टर नेक्स्ट जो फंक्शन है आपका रीड अंडरस्कोर CSV और शायद 2 CSV था क्या, जस्ट लेट मी बी कंफर्म। रीड CSV एंड 2 CSV, वही याद पड़ रहा था, 2 CSV है, जो वो राइट CSV नहीं है, दिस इज 2 अंडरस्कोर CSV। ओके, these two functions, this is for reading from CSV फाइल, और ये जो है राइटिंग ऑन CSV फाइल। और ऑफ कोर्स जो भी हमारा सोर्स है या टारगेट है वो डेटा फ्रेम का ऑब्जेक्ट है। हम जब भी रीडिंग करेंगे तो CSV से डेटा फ्रेम में करेंगे, राइटिंग करेंगे तो डेटा फ्रेम से CSV फाइल में करेंगे। ठीक है, सो ये हमारा रहेगा। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो कुछ क्वेश्चंस हम लोग देख लेते हैं। हाँ, देखिए कोड लिखा है कि फाइंड द एरर इन द कोड। इस टाइप के ही क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। इंपोर्ट पांडास SPD EDF कोई ऑब्जेक्ट है, PD.read, ओके, अंडरस्कोर CSV, फाइल का नाम है एम्प्लॉई .csv, 2
इंडेक्स अंडरस्कोर कोल इज इक्वल टू एम्प नंबर, ये डॉट है और ये क्लोज हो गया, ब्रैकेट क्लोज हो गया, ठीक है ना। प्रिंट ईडीएफ, बताइए इसमें क्या एरर है, यही पूछ रहा है। employee.csv फाइल भी दिया है, ऐसे ऐसे कुछ दिया हुआ है। एम्प नंबर इसका फील्ड है, एम्प नंबर है, नेम है, डेजिग्नेशन है DSG, और ये सैलरी है, एक कुछ है ऐसे ऐसे दिया है। इसमें कुछ कुछ वैल्यूज है, जैसे 1001 एक लिख दे रहा हूँ। तृप्ति, डेजिग्नेशन MGR मैनेजर है, और ये 56,000, ऐसे ऐसे कुछ फील्ड भी दिया हुआ है। बताइए अब ऐसे ऐसे कुछ और भी फील्ड है, क्या एरर हो सकता है। यहाँ डॉट नहीं हो सकता, ठीक है ना। एम्प नंबर डॉट डॉट, ये डॉट जो है ये चीज़ अलाउड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे है भी नहीं। एक चीज़ और भी है कि किसी भी फील्ड का नाम में डॉट हो भी नहीं सकता, बिकॉज ऑफ ये फील्ड का नाम क्या है, जस्ट जो आइडेंटिफायर उसकी नेमिंग रूल के अकॉर्डिंग होता है। तो नेमिंग रूल में डॉट इज नॉट अलाउड, ओनली वन स्पेशल कैरेक्टर अंडरस्कोर इज अलाउड, तो इसलिए ये एरर है, ठीक है ना। तो और भी क्वेश्चंस होंगे, ये तो ऐसे हुआ कुछ सिंटेक्स एरर टाइप के क्वेश्चंस होंगे, देखिए और भी। हाँ लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, एक sport.csv फाइल है, उसके करस्पॉन्डिंग कोड लिखा है। import pandas spd sdf equal to pd.read sport.csv जो फाइल है वो ऐसे है, स्पोर्ट है, मतलब ये ठीक कर लेते हैं जरा सा। स्पोर्ट का नाम है, यहाँ पे कॉम्पिटिशन्स है, एक दूसरी फील्ड है, और यहाँ पे है प्राइजेस, P1 प्राइजेस वोन, P1 प्राइजेस वोन, ठीक है ना। स्पोर्ट्स है टेनिस, फुटबॉल फॉर FB, चेस। कॉम्पिटिशन्स वोन 14, 22 और 25, इतने कंपटीशन हुए। प्राइजेस वोन में है 9, 16, 15। ये टेबल है, इसके रेफरेंस में ये कोड लिखा गया है, जैसे पिछली बार था। प्रिंट SDF, प्रिंट SDF डॉट कॉम्पिटिशन्स, आपकी देखिए डॉट नहीं है, तो इसका आउटपुट क्या आएगा बताइए। आउटपुट
अच्छा, जो पिछली वाली फाइल थी वहाँ ध्यान दीजिएगा, पिछली वाली जो फाइल है हमारी उसमें ऐसे ऐसे था, ये है ना प्रीवियस फाइल, यहाँ पर बीच बीच में कामा था हर जगह, कामा था, मतलब CSV फाइल है ना, तो कामा कामा हर जगह कामा। बिल्कुल जाहिर सी बात है, अगर आप किसी भी CSV फाइल को नोट पैड पर देखेंगे तो कामा कामा दिखाई देगा आपको। फॉर एग्जाम्पल देखिए कोई भी CSV फाइल, जैसे सपोज करिए कि ये हमने लिया, जैसे टेस्ट 1.csv, ये देखिए एक्सेल में हम देखेंगे तब तो इसमें दिखाई देगा आपको ग्रिड के फॉर्म में, लेकिन अगर इसी फाइल को आप डोंट सेव कर लेते हैं, इसी फाइल को अगर आप नोट पैड में देखिए, ओपन विथ नोट पैड देखिए, तो आपको सब कामा कामा दिखाई देगा, है ना। ओके, एवरीथिंग इज इन फॉर्म ऑफ कामा। तो ये जो आउटपुट लिखा हुआ है ना यहाँ पे, ये प्रीवियस, मैं इसको मिस कर गया था, प्रीवियस जो फाइल का आउटपुट दिखा रहा था कि फाइल आपकी है, वो ये दिखा रहा था। इस बार जो आपकी फाइल दिखा रहा है वो ये दिखा रहा है, बीच में टैब है, यहाँ पे स्पेस दिया हुआ है ना, ये ठीक ठाक, दिस इज इन फॉर्म ऑफ टैब। तो इसका आउटपुट क्या आएगा, देखिए इसका आउटपुट जो आएगा वो ऐसे आएगा, 0 1 2 3, ऐसे तो करके आएगा ही, ये ऐसे आएगा, स्पोर्ट \t कॉम्पिटिशंस \t प्राइज, अच्छा P1 लिखा है ना हमने, मान लीजिए P1, ऐसे आएगा, ठीक है। इसके बाद फर्स्ट जो वैल्यू आएगी टेनिस \t 14 \t9, ये \t इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ जो सेपरेटर है वो \t है, टैब है, ठीक है ना। फाइल को जब क्रिएट किया गया था तो उस समय सेपरेटर, मैंने कल डिस्कस किया था ना, ACP करके आप एक आर्गुमेंट देके वहाँ पे कुछ भी सेपरेटर फीड कर सकते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये सेपरेटर कामा होता है, अगर कुछ और भी आप कर देंगे, सपोज करिए आपने सेमी कोलन डाल दिया तो वो सेपरेटर आपका सेमी कोलन हो जाएगा, एंड सो ऑन। तो ऐसे ही जब फाइल को क्रिएट किया गया है तो सेपरेटर को \t डाला गया है, ठीक है ना, \t डाला गया है। तो अगर हम इसको करेक्ट वैल्यू देखना चाहते हैं तो उस सेपरेटर को हमें यहाँ मेंशन करना पड़ेगा। मेरी बात क्लियर हो रही है? हेलो, ठीक है ना। जब फाइल क्रिएट किया गया था तो सेप की वैल्यू \t डाली गई है, इसलिए अगर इसको, इस एरर को हम करेक्ट करना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस एरर को करेक्ट करना चाहते हैं तो हमें यहाँ पर जो करेक्शन इसका है कि हमें सही वैल्यू दिखाई दे। ये क्या कर रहा है कि \t इस फॉर्म में देगा, सही वैल्यू दिखाई देने के लिए जब इस फाइल को हम रीड करें तो हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ये लाइन जो है ना, ये वाली लाइन देखिए, ये वाली जो लाइन है इसको करेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे हमें क्या मेंशन करना पड़ेगा, कामा सेप इक्वल टू \t। अब इस सेपरेटर को \t के फॉर्म में रीड करेगा, ठीक है ना, कामा के फॉर्म में नहीं रीड करेगा। तो यहाँ पे क्या हुआ कि कामा के फॉर्म में कुछ मिला नहीं, तो पूरा जो रो का रिकॉर्ड है उसे एक फील्ड मानते हुए ये वैल्यू डिस्प्ले कर रहा है। अब सेपरेटर चूंकि इसको \t मिलेगा, ठीक है ना, इसलिए कॉम्पिटिशन्स को डिफर करेगा, P1 को अलग करेगा, स्पोर्ट्स को अलग करेगा, ठीक है, इसकी वैल्यू दिखाएगा। अब इसको अगर देखिएगा तो इसका आउटपुट आपको करेक्ट मिलेगा, जो आउटपुट आपको चाहिए। आपको आउटपुट क्या चाहिए, आपको एक्सपेक्टेड आउटपुट ये था, दिस कॉम्पिटिशन्स 14 22 एंड 25। ये ध्यान दीजिएगा कि ये 0 से ही शुरू होगा, क्योंकि ये फर्स्ट जो है ना, इसमें कोई हेडर नहीं है, ये उसका एक रो है। कल हमने इसको डिस्कस किया था। हेडर अगर आर्गुमेंट यूज करेंगे तो हेडर अलग से एक्सेस करेगा, नहीं तो उस रो को ही ले लेगा, ठीक है ना। फर्स्ट जो आपका रो है, फर्स्ट जो आपका रिकॉर्ड है, ये रिकॉर्ड है, ये हेडर के फॉर्म में नहीं है,
तो इसलिए इसकी रेटिंग ये 0 आ रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, राइट अ प्रोग्राम that reads from a CSV file file where SEP separator is डॉलर सिंबल। ठीक है, read only first five rows in your data frame। ओके, तो सिंपल है, इंपोर्ट डेटा फ्रेम इंपोर्ट पांडाज है। एक मिनट, हाँ, इंपोर्ट पांडाज PD। ठीक है ना, df इक्वल टू PD डॉट रीड CSV को रीड कर लीजिए। कुछ नाम तो दिया नहीं है, राइट द प्रोग्राम दैट रीड्स फ्रॉम अ CSV, तो कुछ भी नाम दे दीजिए, ABC डॉट CSV। ठीक है ना, कुछ भी नाम। ये इंपॉर्टेंट है, सेपरेटर इक्वल टू डॉलर सिंबल, यही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इसको ले लीजिए, कोई भी आप लिस्ट बनाइए, रीड ओनली फर्स्ट 5 रोज। तो फर्स्ट 5 रोज रीड करने के लिए आप क्या करेंगे, इसी में देंगे आगे, क्योंकि ओके, इसी में आप आगे दे दीजिए कामा, चलिए इसी में लाइन बढ़ा दीजिए नेम्स, कुछ भी फाइल आपका है ना, रीड्स फ्रॉम अ CSV फाइल वेयर सेपरेटर इज दिस। ओके, सो आप यहाँ पे दे सकते हैं, नेम्स वगैरह देना जरूरी नहीं है, नेम्स वगैरह देना जरूरी नहीं है, वो अगर आप अपनी हेडिंग रखना चाहते हैं तो नेम्स दे दीजिए। अच्छा, हमें ये भी नहीं पता है कि उसमें कितने हेडर हैं। ठीक है ना, CSV फाइल के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन हमारे पास है नहीं, तो बेटर होगा कि नेम्स वगैरह को स्किप करिए जब पता ही नहीं है तो, और हेडर इक्वल टू यूज कर लीजिए, ये ज़्यादा बेटर है, हेडर इक्वल टू नन। और ये मेन चीज़ है कि जो आप 5 करना चाहते हैं, इसको दिस इक्वल टू 5 कर दीजिए, ये है ना आर्गूमेंट, n रोज इक्वल टू 5। ओके, हेडर इक्वल टू नन भी स्किप कर सकते हैं आप, बिकॉज ऑफ हमारा इंटरेस्ट नहीं है, वो हेडर किसी को बनाना चाहे ना बनाना चाहे, फर्स्ट रिकॉर्ड को ले तो उसमें हमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो मिनिमम जो रिक्वायरमेंट हमारे प्रोग्राम की इतनी ही है कि हम क्या करें, सेपरेटर को ये रखें और n रोज इक्वल टू 5 करें, क्योंकि फर्स्ट 5 रोज को ही रीड करना है। और यहाँ पे आगे कर दीजिए प्रिंट df जो ऑब्जेक्ट है, तो फर्स्ट 5 रोज डिस्प्ले हो जाएंगे। ठीक है ना, तो इस टाइप से प्रोग्राम्स हैं इसमें, और भी देखिएगा, बिकॉज आप अभी तक कुछ पूछा नहीं गया है, इसलिए कहीं 1-2 नंबर का आ जाएगा, कुछ आउटपुट टाइप का या कुछ एरर करेक्शन टाइप का ही आएगा क्वेश्चंस, और 2 नंबर का आ जाएगा, उससे ज़्यादा का आएगा नहीं इससे। ठीक है ना, तो
आई थिंक इतना कर हो गया है, और करके देख लीजिएगा, बहुत सिंपल है। टू CSV रीड CSV कुछ उसके आर्गूमेंट्स, उसको ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन टैकल हो जाएगा। ठीक है, तो कल से हम लोग पढ़ेंगे पाई प्लॉट। ठीक है, पाई प्लॉट का मतलब है कि ग्राफ को प्लॉट करना है, जैसे लाइन को प्लॉट करना, और बार आपके होते हैं ना, पाई चार्ट, ये सभी प्लॉटिंग की जाती है डेटा लेके। डेटा फ्रेम का जो डेटा है उसके बेसिस पे प्लॉटिंग होती है, चार्ट प्लॉटिंग होती है प्रॉपरली। उससे क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड में, तो उसको हम लोग देखेंगे कल से। ठीक, 1 मिनट, हेलो, अटेंडेंस जरा ले लूँ। चंदना, दीपिका, साक्षी, मुस्कान, बस 4 लोग। ट्वेल्थ कॉमर्स। चलो ठीक है, ओके, रख रहे हैं। कल फिर, कल मतलब मंडे को। ओके थैंक यू सर। ओके।